दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपको आपकी किसी पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है, तो दोस्तों 9 नवंबर 2023 को एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी कहे जाने वाले रमा एकादशी के दिन करें एक मुट्ठी धनिये का यह अचूक उपाय, और आप देखेंगे कि इस चमत्कारी और असरदार उपाय से कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 9 नवंबर को पढ़ने वाली एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन भगवान श्री हरि सबसे अधिक प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी से इस दिन जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे, वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर साबुत धनिया से जुड़ा ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा माला माल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें कि कमेंट में जय श्री हरि जाए, मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, रमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर रमा एकादशी का व्रत रखते हैं। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है। यह दीपावली से 4 दिन पहले पड़ती है। दोस्तों, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी तिथि की शुरुआत 8 नवंबर की सुबह 8:23 से हो रही है और अगले दिन 9 नवंबर को सुबह 10:41 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार 9 नवंबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी को रमा नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे रमा एकादशी कहा जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। इस दिन व्रत रखने से सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी को पुण्य कर्म के लिए सबसे अच्छा आना जाता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय एकादशी में से एक माना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से रमा एकादशी का व्रत रखता है, उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, रमा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। रमा एकादशी पर अन्न, जल, तेल, गाय, भूमि, सोना आदि का दान करना चाहिए। रमा एकादशी व्रत के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। अगर आप बीमार, उम्र या गर्भवती महिला है, तो इस व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर चटाई बिछाकर सोना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन आदि बिल्कुल ना खाएं। पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यह देवताओं का भोजन माना गया है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के सहारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए। यहां तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा एकादशी पर जो मसूर की दाल, बैंगन और सेम फली को खाना भी वर्जित माना जाता है। रमा एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून आदि काटने से बचना चाहिए। दशमी के दिन ही सूर्यास्त के पहले घर में झाड़ू लगा लें। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इसका पाप लग जाता है। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण नहीं किया जाता, ताकि सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन न बचा रहे। एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समापन करना हो आता है। एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते भी मत छोड़िए, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इस दिन तुलसी के पत्ते खाने भी नहीं चाहिए। भगवान श्री हरि के मंत्रों का जितना ज्यादा हो उतना जाप करें, भाग्य को बल मिलेगा। और भगवान श्री हरि को इस दिन पान, सुपार,
लौंग, नारियल, पीले रंग की मिठाई आदि अवश्य अर्पित करें। वह प्रसन्न हो जाएंगे। इस दिन भगवान विष्णु को केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन में वृद्धि होती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य डाल दें। इससे आपकी पूजा संपूर्ण होती है। भगवान को नारियल और बादाम विशेष तौर पर प्रिय है। इसलिए अगर आप भगवान को एक पानी वाला नारियल और थोड़े से बादाम अर्पित कर दें तो आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाती है। आपके अधूरे कार्य पूरे हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले इस दिन सुबह जल्दी उठकर अर्घ्य आदि के बाद घर के मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का बंधनवार लगाइए। फिर पूजा स्थान की साफ सफाई करें। फिर भगवान श्री हरि की पूजा करें। दोस्तों, पीपल के पेड़ पर भगवान श्री हरि, विष्णु और मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो इस दिन एक लोटे जल में थोड़ी सी शक्कर डालकर पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। इससे भगवान श्री हरि और महालक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद मिलेगा और संकट बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। धन धान्य की घर में कमी नहीं होगी। अगर आप पितृ दोष से पीड़ित हैं, जैसे कि घर की बरकत रुक गई है, घर में क्लेश कला होते हैं, उदासी छाई रहती हैं, संतान सुख नहीं मिलता, नौकरी रोजगार में परेशानियां आती हैं, तो हो सकता है आपके मित्र आपसे रुष्ट है। ऐसे में पीपल के वृक्ष में एक लोटा जल में एक चुटकी काली तिल, 2-4 बूंद दूध और थोड़ी सी मिश्री डालकर अर्पित कर दें। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। इससे पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाते हैं। तो इस दिन पीपल में जल चढ़ाने से इस शुभ दिन पर आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ ही पितृदेवों की भी कृपा पा सकते हैं। इस दिन घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दीपक में लाल धागे की या मौली धागे की बात होनी चाहिए। इस दीपक में बाती के पास एक लौंग रख दें और फिर पूजा करें। इस लौंज के जलने से इसकी खुशबू से घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। पूजा में भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फल यानी कि केला, गेंदे का फूल आदि अर्पित करें। विष्णु जी को चावल अर्पित नहीं किए जाते और अगर करने ही है तो सफेद चावल अर्पित करें। उनको हल्दी से रंग आकर अर्पित करें। भगवान श्री हरि के माथे पर तुलसी की मंजरी या तुलसी के 2 पत्ते जरूर अर्पित करें। इससे विष्णु जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी हर मनोकामना भगवान श्री हरि पूर्ण करते हैं। इस दिन जब आप तुलसी में जल अर्पित करेंगे तो लौटे के जल में 1-2 बूंद दूध, 1 चुटकी हल्दी और थोड़ी सी शक्कर डालकर तुलसी में अर्पित कर दें। फिर वही आसन अस्त होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथाशक्ति जाप करें। इस तरह से आप तुलसी की पूजा करके भगवान श्री हरि को मना सकते हैं। और जब आप विष्णु जी की पूजा करेंगे तब एक सिक्का जरूर अर्पित कर दें। अगर पिछली आदर्श में अर्पित किया हुआ है तो उसी को फिर से अर्पित कर दें और बाद में उसे संभाल कर रख लें। इसे साथ में रखने से जीवन की मुश्किलें दूर हो जाती है। दोस्तों, यह वह छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मायने रखती है। पूजा उपासना में इनका नियमित पालन करें। आज हम आपको एक विशेष उपाय बताएंगे। दोस्तों, इस एकादशी पर धन प्राप्ति की कामना से कुछ प्रयोग किए जाते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनिया का एक खास उपाय किया जाता है। धनिया के नाम में ही धन है। धनिया धन की देवी मां लक्ष्मी को अति प्रिय है। थोड़ा सा धनिया अपने घर के पूजा स्थान पर पूर्व दिशा में मिट्टी के पात्र में रख दें। इससे घर में धन का वास निरंतर बना रहेगा। जीवन में खुशियां आएंगी, खुशियों को नजर नहीं लगेंगे। अगर हाल ही में आपने दीपावली के समय से रखा है तो फिर आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। उसी में 2-4 दाने और डाल दीजिए। अगर आपने दीपावली पर धनिया का पौधा नहीं बोया है तो इस एकादशी की रात में किसी गमले या मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालकर थोड़ा धनिया बोर्डे उसमें एक सिक्का डाल दें। फिर उसमें पानी डालकर रख दें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर उस सिक्के को उठाकर अपने पर्स में रख सकते हैं और जो धनिया उगेगा उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, में इस्तेमाल करें। इससे घर में समृद्धि आएगी। धनिया कितना उगता है वह बताएगा कि आपके घर में कितनी शुभता आएगी। दोस्तों, धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए और एक उपाय आप कर सकते हैं। इस दिन शाम को बेल के वृक्ष के नीचे 2 मुखर घी का दीपक जला दीजिए। दीपक में चावल का एक दाना भी डाल दें। ऐसा लगातार 3 या 5 एकादशी तक करिए। धीरे धीरे आपके जीवन से दुख परेशानियां दूर होती चली जाएगी, खुशहाली आती जाएगी। दोस्तों, बेल वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में बेल वृक्ष होता है वहां मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो अगर आपके घर के सामने बेल वृक्ष है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप वहां दीपक जला सकते हैं। फिर मां से अपने ख दर्द का गठन करें। धन विषयक समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें।
घर परिवार पर कृपा बरसाने की प्रार्थना करें। कुछ एकादशी तिथि तक लगातार ये उपाय करें, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। कोई भी संकट परेशानी आपको छू नहीं पाएगी। वहीं रमा एकादशी की सुबह एक चांदी का सिक्का भगवान विष्णु के चरणों में रख दें। दिन भर और रात भर वहीं रहने दें। अगले दिन सुबह पूजा के बाद इस सिक्के को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने घर या व्यापार की तिजोरी में रख दें। इससे घर में लक्ष्मी आने लगेगी। यदि चांदी का सिक्का न मिल पाए तो आप 1 रुपये का सिक्का से भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, इस एकादशी पर तुलसी के पत्तों की माला बना लेनी चाहिए। इस माला को भगवान नारायण को अर्पित करें। इस माला को अगले दिन उतारकर तुलसी के पत्तों को अलग कर लें और अपने पूजा स्थल पर रख दें। इस प्रकार उस घर में रहने वाले समस्त नेगेटिव शक्तियां घर से बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, विष्णु सहस्त्रनाम भगवान श्रीहरि के 1008 नामों की नामावली है। इसका यदि एकादशी के दिन कम से कम 7, 11 या 21 बार पाठ किया जाए तो व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। व्यक्ति पर कितना भी बड़े से बड़ा दुख या संकट आने वाला हो, इस उपाय से पूरी तरह समाप्त हो जाता है। साथ ही उस पर भगवान विष्णु की भी कृपा होती है। रमा एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां को लाल कपड़े में बांधकर बेडरूम की अलमारी में रखे। फिर पहले शुक्रवार उन पत्तियों को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी को अर्पित करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होंगी। इस दिन तुलसी की मंजरी पर या घर की तिजोरी में रख लें। इससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मां लक्ष्मी का वास होगा। घर में आर्थिक तंगी नहीं आएगी। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। धन का आगमन होगा। रमा एकादशी के दिन 1 के सिक्के की पूजा करें। इस पर रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। फिर से लाल कपड़े में लपेटकर अपने ऑफिस की दराज में रख दें। ऐसा करने से आपकी नौकरी में आ रही परेशानियां मिट जाएंगे और प्रमोशन की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आइए अब आपको सुनाते हैं रमा एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा का पुत्र सोहन से कर दिया। राजा मुचुकुंद एकादश का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार कार्तिक माह में राजकुमार शोभन अपनी ससुराल आया हुआ था। उस दौरान रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। शोभन की पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय की हैं, वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहां तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहां जीव जंतु भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में अगर राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहां ही रहने लगी। यहां रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वहीं एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहां धन, धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचुकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाकया बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 8 साल से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चंद्रभागा शोभन के पास जाती है और उसे एकादशी व्रत का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके बाद मां लक्ष्मी की कृपा से देवपुर में सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और चंद्रभागा शोभन साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी रमा एकादशी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय, जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।